In our last video, we discussed about anxiety, test anxiety, what is it, and the symptoms. So today, we'll be talking about the causes. Assalamu alaikum. I'm Taira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been working as a head consultant at Pehchan Clinic that aims to provide online resources to create mental health awareness and help destigmatize all the concerns related to mental health. It also provides awareness by holding different workshops and seminars. If you want to check about their resources, you can go to their social media handles. The links would be linked in the description box below. I'm also working at Institute of Medical Rehabilitation G8 and IHS Children and Family Hospital F10. If you want to stay checked in with your mental health, click on the notification bell and subscribe to our channel so that you can be updated about all the new videos that will be coming up. Let's see what do we have for you in this video. अब causes की जब हम बात करते हैं टेस्ट एंजाइटी के, तो यहाँ पर हमारे पास 5 मेजर causes आते हैं which are known as 5F. ये 5F क्या हैं और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? So basically, the first is fear of unknown. यानी fear ऐसी चीज़ों का जिनका हमें खुद भी नहीं पता. Unknown क्या है? पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा, फॉर्मेट क्या होगा, मेरी प्रिपरेशन कैसी होगी, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, एग्ज़ामिनर्स कैसे होंगे, पता नहीं वहाँ पर जाऊँगा कैसे, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ. लाइक हर उस चीज़ में कि मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ें होंगी, और वो सारे थॉट्स हमें फियरफुल कर रहे होते हैं. और वो इतना फियर होता है कि उसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रही होती है. पता नहीं एग्ज़ामिनर कैसे होंगे, वो चेकिंग कैसे करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, बाकी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी होगी. सो ऑल दीज थॉट्स लीड टू फियर ऑफ अननोन. अच्छा, फियर ऑफ अननोन के बाद हमारे पास जो सेकेंड एफ आता है, दैट इज़ फियर ऑफ पास्ट फेलियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस. देखिए, हम जिस वक्त भी एक टेस्ट परफॉर्म करते हुए थोड़ा सा लैक कर जाते हैं या हमारा रिजल्ट अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आता, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को देखने लग जाते हैं. हम में से हर एक के साथ कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक लाइफ में ऐसा हुआ होता है कि कुछ टेस्ट अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, नेक्स्ट टाइम एफर्ट करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को जज करते हैं, उसकी बेस पे फियरफुल हो जाते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट, दैट मीन्स कि यू हैव फियर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो फॉर यू, जस्ट ट्राई टू लुक एंड आइडेंटिफाई कि क्या आपके थॉट्स ऐसे हैं कि अगर मैं एक दफ़ा फेल हो गया हूँ तो आई एम अ टोटल फेलियर, मैं दोबारा भी फेल नहीं होऊंगा, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं उस वक्त भी नहीं कर सका था, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन फिर भी नहीं हो सका, मैं जितनी मर्जी हार्ड वर्क कर लूँ मुझसे काम नहीं होता है क्योंकि आई एम टोटल फेलियर. मेरे पास तो पास्ट में एक इवेंट है जिसकी बेस पे मैंने किसी की एक्सपेक्टेशंस भी मीट नहीं की थी और मैं फेल हो गया था. सो अगर इस तरह के थॉट्स हैं एंड बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस आप अपनी आज की परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट सिचुएशन में दे नहीं पा रहे, दैट मीन्स यू हैव फेयर. सो इसको हमें ओवरकम करना होगा. थर्ड एफ हमारे पास जो आता है, दैट इज फियर ऑफ बीइंग परफेक्ट. अब हमने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए होते हैं कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट ही होना है. सो उस परफेक्ट तक पहुंचने के लिए हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिसकी वजह से हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा होता कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा तो बस कुछ भी नहीं हो सकेगा, अगर मैंने ये चीज़ इस तरह नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं है. वो प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रिपरेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू हो जाता है बजाय कि आपको पॉजिटिवली हेल्प आउट करे. सो अगर आप परफेक्शनिज्म में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क ऑन इट. क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमें उन मिस्टेक से लर्न करना है. सो परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाते, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द स्ट्रैटेजी सेक्शन कि कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं. द फोर्थ इज फियर ऑफ स्टेक्स. यानी आपको अब एक ये डर होता है फियर ऑफ स्टेक्स में कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोग मुझे कैसे जज करेंगे,
मेरी एक टेस्ट परफॉर्मेंस, एक रिजल्ट के ऊपर मेरी पूरी की पूरी फ्यूचर डिपेंडेंट है, मेरा रिस्पेक्ट डिपेंडेंट है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस डिपेंडेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी एक पोजीशन है वो डिपेंडेंट है। यानी हमें ये लगता है कि इस एक सिंगल टेस्ट की वजह से, इसके रिजल्ट की बेस पे मेरा सब कुछ एट स्टेक है, मेरा फ्यूचर, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, मेरी अपनी रिस्पेक्ट, मेरे पीयर रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इज एट स्टेक। जब हमें ये फील होने लग जाता है कि अब इस एक टेस्ट के ऊपर मेरा इतना कुछ स्टेक पे लग गया है, तो फिर हमें एक प्रेशर फील होने शुरू हो जाता है। वो प्रेशर हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहा होता। सो दैट मीन्स देयर इज अ फियर रिलेटेड टू स्टेक। यहाँ पर भी we'll be discussing strategies कि इससे कैसे ओवरकम करते हैं। एंड द लास्ट F इज फियर ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी क्या है कि मेरी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है, मैं जितनी भी कोशिश करता जा रहा हूँ मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं हो रही है, मुझे ये भी भूलता जा रहा है, ये भी भूलता जा रहा है, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। सारे fears related to your preparation leads to fear of inadequacy. सेकेंडली इसमें एक और चीज़ क्या आती है कि मुझे अपने एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो वो एबिलिटी ही नहीं है कि मैं फर्स्ट आ सकूं, सेकंड आ सकूं, या मैं ये सारे प्रिपेयर कर सकूं। मुझे ये सब कुछ जो है करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो नहीं है, और आहिस्ता 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 जितना मुझे याद होना है वो याद भी नहीं हो रहा, समझ भी नहीं आ रहा। यानी मेरी मेमोरी कॉम्प्रहेंशन के ऊपर भी मुझे डाउट्स आने लग जाएं कि मेरी मेमोरी भी अच्छी नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है, मेरी एक्सप्रेशन और जो रिप्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी नहीं है। सो फियर ऑफ इनएडिक्वेसी भी अगर आपको फील हो रहा हो तो आपकी प्रिपरेशन भी अफेक्ट होती है और नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। सो बाय नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट एंजाइटी क्या होती है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड उसके कॉजेज क्या हैं। In the coming video, we'll be talking about strategies or ways to overcome these fears and to give your best performance, so stay tuned.